फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें हमने यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी शुरू कर दी थी, जिसमें हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और यहाँ पे एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोसेंसर्स की। तो बायोसेंसर्स में आपको बेसिकली वर्किंग और एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेंसर्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये दो टॉपिक के ऊपर आपको बेसिकली मेन फोकस करना है। ठीक है, तो आपको वर्किंग पढ़नी है और एप्लीकेशंस मेन चीज़ की रहेगी। तो शुरू करते हैं बायोसेंसर्स को। सो पहले हम बायोसेंसर्स को थोड़ा समझते हैं कि देखो, अगर बायो और सेंसर्स को थोड़ा डिवाइड करोगे तो बायो मतलब क्या हो गया, लिविंग हो गया, और सेंसर्स मतलब क्या होता है, एक तरह की डिवाइस दैट डिटेक्ट और मेजर द समथिंग। देखो, जो कार में सेंसर्स होते हैं, अगर बायो को हटा दो तो सेंसर्स क्या होते हैं, किस चीज़ को सेंसर आपने देखा भी होगा, कार में सेंसर होता है आजकल। यानी मान लो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें एकदम से सेंसर जो है वो एकदम से अपना एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने से हमें एक तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है, तो हमें इसको ठीक करना है। तो सेंसर हम बेसिकली क्यों लगाते हैं कहीं पे भी, ताकि अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा एग्जाम्पल आप घर में भी देखोगे, हम अपने घर में डॉग क्यों रखते हैं, ताकि अगर डॉग अगर बैठा है, हम तो सो जाते हैं, लेकिन वो पीछे से अगर कोई भी घर में चोर है, कोई भी अनवांटेड पर्सन आ जाता है, तो वो डॉग क्या है, चिल्लाता है। ठीक है, और एक तरह से इंडिकेट करता है कि घर में कोई पर्सन आया है। ठीक है, तो एक तरह से वो जो एक तरह से सेंसर भी हैं, वो भी ऐसे ही कुछ काम करते हैं, यानी ये डिटेक्ट करते हैं और मेजर करते हैं समथिंग। ठीक है, लेकिन डॉग वाला जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे फिट नहीं बैठता, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन जो है आपकी, बायोसेंसर इज एन एनालिटिकल डिवाइस दैट translated a biological response into a measurable electrical signals। देखो, इस डेफिनेशन को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे मान लो आजकल वो जो ग्लूकोमीटर होते हैं, यानी ग्लूकोज को मेजर करने वाले जो मीटर्स होते हैं, बेसिकली उसको हम बोलते हैं ग्लूकोमीटर्स। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे आप देखोगे, आप मान लो किसी को हमें ग्लूकोज चेक करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको पिंच करते हैं ऐसे। ठीक है, जो ब्लड है वो थोड़ा उसके ऊपर जो भी आगे उस पर एक तरह से टाइप ऑफ बायोरिसेप्टर होता है उसको अटैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, एक मेजर में, यानी हमें पूरा उसमें आएगा कि कितना नंबर्स में आएगा मेजरेबल, जिसमें हम देख के बता सकते हैं। जैसे नंबरिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल 150 आ गया या 125, इस तरह से नंबर्स में आएगा। हम ये तो नहीं पता कर सकते ना कि कितना ग्लूकोज जो है आके, ऐसे आप मतलब ऑब्वियस ही बात है, बायोलॉजिकल कंटेंट वैसे देख के बता थोड़ा ना सकते हो, लेकिन कितना बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा है, कितना कम हो रहा है, वो नंबर्स में आपके पास आ रहा है, एक मेजरेबल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में आपके पास मेंशन हो रहा है। ठीक है, आप कैसे बता सकते हो कि किसके ब्लड में कितना ग्लूकोज का मेंशन है, इस नंबर से आप बता सकते हो। ठीक है, तो हमें पता होता है कि कितनी स्पेसिफिक रेंज होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा गया तो ऑब्वियसली पता ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, इससे कम है तो ग्लूकोज कम है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मेजर, तो बेसिकली क्या है कि जैसे आपको एग्जांपल ले लो, बायोसेंसर्स का जो एग्जांपल है ग्लूकोमीटर मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसमें चेक करते हैं। ठीक है, एक तरह से वो भी एक तरह से एनालिटिकल डिवाइस है, एंड यानी वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को एक मेजरेबल इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहती थी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। देखो, दो प्रिंसिपल आप बोल सकते हो है। पहला है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स और दूसरा आपका है ट्रांसड्यूसर्स डिवाइसेस। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या होता है, देखो दो मेन पार्ट होते हैं इसके प्रिंसिपल्स। अगर बायोसेंसर आप देखोगे तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला मैं बता रही हूँ कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स और दूसरा होता है ट्रांसड्यूसर डिवाइस। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स आपको कुछ भी हो सकता है, आपकी जो एंजाइम भी हो सकते हैं, एंटीबॉडीज भी हो सकते हैं, एंटीजेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो भी आप चेक करना चाहते हो बायोलॉजिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंजाइम्स और एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल दिया है, एंड तो ये क्या करते हैं, डिजाइन टू बाइंड विद द पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल्स। एंड देखो, इसको हम आगे आप ब्रीफ में देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका ट्रांसड्यूसर डिवाइसेस है, देखो मैंने आपको बताया कि मान लो आपको चेक करना है कि कितनी एंटीबायोटिक्स, या हम कई बार चेक करते हैं कितनी एंटीबॉडीज जो है हमारे बॉडी में बढ़ चुकी है। इन एंटीबॉडीज को हम चेक करके, जैसे आपने एलिजा टेस्ट में आपने पढ़ा होगा कि एंटीबॉडीज को वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, तो एंटीबॉडीज और एंटीजन को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर उनका अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हुआ तो इट मीन्स पर्टिकुलर जो है बीमारी है हमें हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बढ़ी हुई तो ऑब्वियस बात है हमें कैसे पता चलेगा, एक मेजरेबल इलेक्ट्रिक सिग्नल हमें मिलता है कि इतना परसेंट या इतने 100%, 99% कितना आपका वो बॉडी में बढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कितना मेजरेबल इलेक्ट्रिक सिग्नल आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो मेजरेबल इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर डिवाइस। ठीक है, ट्रांसड्यूसर डिवाइस। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है कि इस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को एक मेजरेबल इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो कन्वर्ट कर रहे हैं।
ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखो जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, जैसे आपको बायोलॉजिकल कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एंजाइम, एंटीबॉडीज, एंटीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो, मैंने आपको एग्जांपल देखिए, अगर एंटीबॉडीज एक टाइम पे हमारी बॉडीज में बढ़ जाती है, अगर कोई भी डिजीज या कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अटैक करता है, तो एंटीबॉडीज बढ़ जाती है उसकी रिस्पॉन्स दिखाने के लिए। तो एंटीबॉडीज को हम चेक करके पता कर सकते हैं कि कौन सी जो है बैक्टीरिया ने या कोई भी मतलब कौन सी बीमारी यहाँ पे हमारी बॉडी में हो सकती है, ठीक है। तो इससे हम चेक कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी अमाउंट में हमारी बॉडी में बढ़ा है, ठीक है। तो कितने अमाउंट में हमारी बॉडी में बढ़ा है, तो ये हमें चेक करना है। किससे चेक करेंगे? बेसिकली इसका काम क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल एक्शन, देखो हम ऐसे तो पता नहीं कर सकते कि कितनी बढ़ रही है, कैसे हो रही है, लेकिन हम इसको एक मेजरेबल इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें पता कर सकते हैं कितनी परसेंट ये बढ़ी है, कितनी परसेंट ये घटी है, ऐसे हम इसको बता सकते हैं। लेकिन वो किससे पॉसिबल हो पाता है? ट्रांसड्यूसर डिवाइस से। एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मेजरेबल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बायो सेंसर्स। तो कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ टाइम्स इसको क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला हमारे पास है बायो रिसेप्टर्स, दूसरा है ट्रांसड्यूसर। मैंने आपको बताया ट्रांसड्यूसर वही कि जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को आपका मेजरेबल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद आपके सिग्नल प्रोसेसेस आपके आते हैं, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं बायोरिसेप्टर्स क्या होता है। देखो इसका आगे फर्दर पार्ट्स पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा इसकी वर्किंग बता देती हूँ। वर्किंग से आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से होते हैं। देखो हमने पता कर लिया कि एक बायोरिसेप्टर्स होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, और आपके पास एक ये प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। ये आपके बेसिकली 4 होते हैं। एनालाइट्स भी होता है। एनालाइट क्या होता है? जो भी आपको चेक करना है, जिसको आप चाहते हो कि कितना, बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपको पता करना है कि जो भी आपके पास ये रहेगा एनालाइट, यानी जिसको आपको चेक करना है, ठीक है। ये आपका कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। कोई आपके आरबीसी भी हो सकता है, आपके ग्लूकोज भी हो सकता है, ठीक है, और आपका सीरम, कुछ भी आपकी बॉडी के जो अभी आप चेक करना चाहते हो, तो ये आपका एनालाइट है, ठीक है। आप इसको चेक करना चाहते हो। अब ये काम कैसे करेगा? इसके पहले किससे अटैच होता है कि बायोरिसेप्टर से, ठीक है। बायोरिसेप्टर्स में आपका बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एंजाइम हो सकते हैं, एंटीबॉडीज भी हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, बैक्टीरिया, सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिल्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कि आपको पता है कि इस एक एंटीबॉडी से एंटीजन अटैच होता है। हमें यहाँ पे देखना है कि कितने एंटीजन प्रेजेंट है इस ब्लड में, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, इसको एंजाइम को छोड़ दो सबको। पहले मैंने आपको एंटीबॉडीज एग्जांपल दिया। एंटीबॉडी से एंटीजन अटैच होता है। अगर हमारी बॉडी में स्पेसिफिक कोई एंटीजन या एंटीजन का अमाउंट जो है अगर बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज से वो अटैच होंगे, ठीक है। इस बायोरिसेप्टर में जो एंटीबॉडीज हैं इसके ऊपर अटैच करेंगी। अटैच करने के बाद यहाँ पे एक तरह से हमारे पास ट्रांसड्यूसर काम आएगा। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है? एक तरह से ये सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, जो आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसको कन्वर्ट करता है एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या करता है? इसमें बेसिकली इसमें एम्पलीफिकेशन होता है। एम्पलीफिकेशन से हमें और क्लियर चीज़ें पता चलती हैं कि कितना अमाउंट में, जैसे हमें आप देखोगे कि ऐसे इस तरह से है, तो आपके पास बड़ा घटा ऐसा कुछ आ सकता है। आपको बताएंगे कि किस सिग्नल्स के थ्रू आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में क्या चीज़ कितनी बड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको एक अमाउंट भी ऐसे बता देते हैं कि एक मेजरेबल, आप इसको मेजर कर सकते हो ना। आप इसको मेजर नहीं कर सकते ऐसे, लेकिन आप इसको मेजर कर सकते हो कि इतने अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रांसड्यूसर का काम होता है। तो ट्रांसड्यूसर में आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल बायो सेंसर हो सकते हैं, ठीक है। और आयन सेंसिटिव आपके पास बायो सेंसर भी हो सकते हैं। थर्मल डिटेक्ट जो आपका बेसिकली आपका थर्मोमीटर के रिगार्डिंग होता है, ठीक है, यानी हीट को सेंस करने के लिए होता है। और जैसे मान लो कि आयन में क्या होता है, जैसे पीएच चेंजेस, अगर आपकी बॉडी में पीएच चेंजेस अगर हमें देखना है, चेक करना है, तो पीएच को कैसे पता करते हो आप, कितना पीएच है, कैसा है, तो ये आप इससे डिटेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल में बेसिकली आप आपके जो भी इलेक्ट्रोएक्टिव मटेरियल्स होते हैं उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। ऑप्टिकल डिटेक्शन में क्या होता है, आपको एक लाइट के अकॉर्डिंग सिग्नल मिलता है कि अगर ये लाइट जलेगी तो कौन सा सिग्नल आना है, ठीक है। तो वही है सब, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के आपको पता है सिग्नल मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि ग्लूकोज वगैरह आप चेक करते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपके यहाँ पे कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज ऑब्वियस सी बात है ये किसी एंजाइम वगैरह के कंटेक्ट में आएगा, या कुछ भी आप लगा लो, जो भी इसका बायोरिसेप्टर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अटैच किया, और यहाँ पे एक नंबर फॉर्म में आपको, एक मेजरेबल फॉर्म में, एक तरह से नंबर फॉर्म में आपके पास आएगा कितना वो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या उसका आपकी बॉडी में आपकी बॉडी में कितना प्रेजेंस है उसका भी, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से वर्किंग है। तो अब शायद आपको ये चीज़ समझ आएगी कि बायोसेंसर्स क्या होते हैं। देखो पहले आपको देखो बायोरिसेप्टर्स हम देखने वाले हैं कि बायोरिसेप्टर यहाँ पे दिस इज अ बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन
एलिमेंट, एंड ये एंजाइम भी हो सकता है, एंटीबॉडीज भी हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड, इवन कुछ भी हो सकता है, आपकी बॉडी का सेल भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका बायोलॉजिकल रिकॉग्नाइजर होता है, जो भी ये एनालाइट को आपको चेक करता है, ठीक है, जो भी आपका एनालाइट है उसको ये चेक करता है, ठीक है। इट इज़ अ सिलेक्टिवली बाइंड टू द स्पेसिफिक एनालाइट। जो भी आपका एनालाइट है, जो जिसको आप चेक करते हो, ये एनालाइट मैं आपको बता रही थी, मान लो इस एनालाइट को आपको चेक करना है कि कैसा आपकी बॉडी में है ये, ठीक है। अब इस एनालाइट को एक स्पेसिफिक बाइंडिंग के साथ ही बाइंड होना, मतलब कि स्पेसिफिक एक जो भी आपका बायोरिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करना पड़ेगा उसको, तभी अपना रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एंटीजन जो होते हैं वो एंटीबॉडी से अटैच करते हैं, ठीक है, ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अगला जो होता है बायो ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर का मतलब समझ आ रहा है कि कन्वर्ट कर रहा है, ये कन्वर्टिंग का प्रोसेस है। तो ये एक तरह से बायोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, जिससे हम इजिली मेजर कर सकते हैं। तो दिस कॉम्पोनेंट convert the bioreceptors interaction with the analyte into a electrical signal, ठीक है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसड्यूसर मैंने आपको बताया भी है। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स हो सकता है, आयन सेंसिटिव हो सकता है, थर्मल डिटेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स के कि कौन सा हमें कैसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ हीट वाली चीज़ ऑब्जर्व करनी है, ठीक है, तो वो एक तरह से आपका थर्मल डिटेक्शन चलता है, ठीक है। अगर आपको किसी का पीएच चेक करना है तो आयन सेलेक्टिव बायोसेंसर चलता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल हो सकता है, ऑप्टिकल हो सकता है, ठीक है, पाइजो इलेक्ट्रिक, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एंड ईच एम्प्लॉइंग एक यूनिक प्रिंसिपल, हर एक का अपना एक यूनिक प्रिंसिपल होता है फॉर सिग्नल कन्वर्जन, ठीक है। कोई भी अगर आपको जैसे वो कन्वर्जन दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सिग्नल प्रोसेसर। इसका बेसिकली काम क्या होता है? उसको एम्पलीफाई करना, ठीक है। जो इसने सिग्नल दिए हैं उसको एम्पलीफाई भी तो किसको करना पड़ेगा ना, ताकि हमें इजीली शो हो सके वो। तो एम्पलीफिकेशन का काम किसका होता है? जो सिग्नल का होता है, सिग्नल प्रोसीजर काम होता है। एंड दिस यूनिट एम्पलीफाई एंड प्रोसेस द वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो भी वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ट्रांसड्यूसर देता है, ठीक है। अब ट्रांसड्यूसर में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि इसको एम्पलीफाई कर दे। अब इसको एम्पलीफाई करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल, एक तरह जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसको, ये सिग्नल जो प्रोसीजर होते हैं उससे हम उसके थ्रू हम उसको एम्पलीफाई करते हैं ताकि वो और अच्छे से हमें शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीक आपके पास इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं उसको और एम्पलीफाई करता है, ठीक है। एंड ट्रांसड्यूसर मेक इट्स इजी टू मेजर द जो एक तरह से इंटरप्रेट करने में उसको इजी कर देता है, ठीक है, ताकि हम उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकें। तो यहाँ पे स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने पूरी वर्किंग देख ली, ठीक है, कि कैसे एक बायोरिसेप्टर से एनालाइट आपका के अटैच बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद ट्रांसड्यूसर उसको कन्वर्ट कर देता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इनटू अ इलेक्ट्रिक सिग्नल में। उसके बाद एक जो प्रोसेसर होता है वो एक तरह से उसको एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। तो ये आपने पूरे स्टेप देखी, तो वही स्टेप आप थोड़ा बताए हुए यहाँ पे। पहले स्टेप में क्या बताना है कि जो आपका एनालाइट है जिसको आपको एनालिसिस करना है, कम इन द कॉन्टैक्ट विद द बायोरिसेप्टर, वो पहले आपके बायोरिसेप्टर के उसमें अंडर आएगा, यानी कि से कॉन्टैक्ट में आएगा। एंड स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्पेसिफिक बाइंडिंग बिटवीन द एनालाइट और बायोरिसेप्टर्स। यहाँ पे जो भी एनालाइट का, जिसमें आपको एंटीबॉडीज के साथ एंटीजन ही अटैच होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। स्टेप थर्ड में क्या होगा कि इंटरेक्शन ट्रिगर होगा। अब जो आपका जो भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है इन द बायोरिसेप्टर विच कैन इन्वॉल्व चेंज इन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मास और हीट जनरेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्टेप फोर्थ में क्या होगा? ट्रांसड्यूसर जो है, ट्रांसड्यूसर डिटेक्ट, इसको ट्रांसड्यूसर क्या करता है? वो डिटेक्ट करता है कितना आपका अमाउंट है एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल में, ठीक है। एंड फिफ्थ में बेसिकली वही है कि दिस सिग्नल प्रोसीजर क्या होता है? एम्पलीफाई होता है, ठीक है, एंड प्रोसेस द सिग्नल अलोइंग फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द एनालाइट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ बायोसेंसर्स की। तो यहाँ पे डिफरेंट वेरियस टाइप्स के सेंसर्स होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ डिटेक्शन सिस्टम कैन बी यूज इन बायोसेंसिंग। तो पहला हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शन सिस्टम, दूसरा है थर्मल और मास डिटेक्शन, और तीसरा है फोटोमेट्रिक डिटेक्शन, और इंफ्रारेड हो गया, ठीक है, फ्लोरोसेंस होगा। तो बेसिकली पांच तरह के आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। वैसे और भी काफी सारे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल में आपको बेसिकली क्या होता है, ये आगे और तीन तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये आगे तीन तरह के और होते हैं। तो पहला है एम्पीरोमेट्रिक बायोसेंसर्स। इसका एप्लीकेशन क्या होता है? दीज सेंसर्स मेजर द करंट जनरेटिंग बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द एनालाइट और इलेक्ट्रोड जो सरफेस होता है ड्यूरिंग द रिकॉग्नाइजेशन इवेंट। देखो ये आपको यहाँ पे एम्पेरियोमेट्रिक जो है ये बेसिकली करंट को मेजर करता है,
और ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू बेसिकली जनरेट होता है, ठीक है, उसको ये डिटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है इंजाइम रिएक्शन इन्वॉल्व्स, यहाँ पे बेसिकली इंजाइम रिएक्शंस इन्वॉल्व रहती हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आफ्टर यूटिलाइज। इसके एप्लीकेशन क्या है, यूज इन ग्लूकोज मीटर, जो ग्लूकोज मीटर होता है, लैक्टेट और जो सेंसर्स होते हैं, हैवी मेटल और डिटेक्शन, ठीक है, इनके हम डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर्स। इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, जैसे आपका ये पीएच मेजरिंग हो गया, ठीक है, पीएच मेजरिंग, पोटेशियम लेवल को चेक करना हो गया, और भी जैसे आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स वगैरह, ठीक है, इसके ये एप्लीकेशन होते हैं। तो पहले एप्लीकेशन थोड़ा और डिटेल में देखेंगे बाद में, लेकिन प्रिंसिपल देखते हैं। देखो जो भी वोल्टेज डिफरेंस आता है उसको ही मेजर करते हैं बेसिकली, ठीक है। मेजर द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रोड्स वगैरह जो होते हैं ये आपके कहीं ना कहीं काम आते हैं। इलेक्ट्रोड्स आप देखोगे पीएच वगैरह जो आप देखते हो आयंस में आप देखोगे बेसिकली इसमें आप आता है, ठीक है। एंड वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड द बाइंडिंग ऑफ द एनालाइट टू द बायोसेप्टर एंड अल्टर द चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन एट द इलेक्ट्रोड सरफेस लीडिंग टू अ पोटेंशियल चेंजेस। तो इसके एप्लीकेशन आप देखते हो कि ये आपका आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स में सेंसर्स जो होते हैं, ठीक है, मेजर द पीएच, पोटेशियम लेवल को, ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं इसके। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडक्टोमेट्रिक। कंडक्टोमेट्रिक बायोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, सॉरी बायोसेंसर्स क्या होते हैं। ये बेसिकली जैसे नाम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्टोमेट्रिक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं, ठीक है, ऑफ द सोल्यूशन, जो भी उसमें सोल्यूशन के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रहती है उसको मेजर करते हैं। एंड सराउंडिंग द बायोरिसेप्टर, ठीक है, और ये बायोरिसेप्टर की सराउंडिंग ऑब्वियसली बात है, सोल्यूशन को आप कहाँ पे डिप करोगे, सोल्यूशन के अंदर आप बायोरिसेप्टर के डिप करते हो, देन जो भी इसका इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी जो भी शो कर रहा है तो वो सब मेजर कर लेगा, ठीक है। एंड द बाइंडिंग इवेंट कैन अल्टर द आयनिक मोबिलिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द चेंजेस स्पीशीज लीडिंग टू अ चेंज ऑफ द कंडक्टिविटी। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये सेल ग्रोथ को मॉनिटरिंग करता है, ठीक है, वायबिलिटीज को चेक करता है। एंड डिटेक्टिंग बैक्टीरिया इन द फूड सैंपल, जो भी मतलब बैक्टीरिया की कितना अमाउंट है, कैसा है, वो सब फूड सैंपल में डिटेक्ट करता है। एंड बायोसेंसिंग द एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल एंड मास डिटेक्शन बायोसेंसर्स। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो भी जैसे हीट वगैरह होती है, जैसे हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं कि हीट के जैसे आप किचन में आप जाते हो जब, तो किचन में बेसिकली हम ज़्यादा चेक करते हैं, वैसे आप हमारे घर में तो नहीं होता, लेकिन हम डायरेक्ट उसको हाथ से चेक करने के बजाय हम उसको थर्मोमीटर से ऐसे चेक करते हैं, ठीक है, या फीवर को भी हम चेक करते हैं, ठीक है, या किसी सोल्यूशन का हमें देखना है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है, तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं उस थर्मोमीटर से, या टेम्परेचर रेगुलेटर हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड दीज सेंसर मेजर द चेंजेस इन हीट यानी मास ऑफ एसोसिएटेड विद द बायोरिकॉग्नाइज्ड इवेंट, ठीक है। एक तरह से थर्मल जो भी है यानी हीट के रिगार्डिंग हम चेक करते हैं, ठीक है। एंड द एंजाइम्स दैट आर जनरेट हीट अप टू रीचिंग इन विद इन द एनालाइट एंड चेंजेस इन द मास ड्यू टू देयर बाइंडिंग इवेंट्स आर यूटिलाइज्ड। इसकी एप्लीकेशन क्या है, फूड सेफ्टी जो टेस्टिंग होती है, डिटेक्टिंग होती है, डिटेक्टिंग बायो बिहेवियर जो होते हैं, ठीक है, एजेंट्स, एंड मॉनिटरिंग सेल एंड कल्चर ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोमेट्रिक बायोसेंसर्स। देखो फोटो से क्या मतलब समझ आ रहा है आपको, लाइट के रिगार्ड, ठीक है। दीज सेंसर्स मेजर द चेंजेस इन अ लाइट इंटेंसिटी, जो भी लाइट की इंटेंसिटी को चेंजेस जिसमें जो भी होते हैं, और वेवलेंथ बेसिकली हम बात करते हैं, ठीक है। तो लाइट और इंटेंसिटी ऑफ द वेवलेंथ, इंटेंसिटी और जो वेवलेंथ होती है ड्यू टू देयर इंटरेक्शन बिटवीन द एनालाइट एंड बायोरिसेप्टर्स, एंड दिस कैन इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग एंड फ्लुओरेसेंस ऑफ द लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल एप्लीकेशन जो है इसकी, इम्यूनो एसे फॉर डिसीज डायग्नोसिस, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड डिसीजेस जो डिस्कवरी होती है, ड्रग डिस्कवरी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आपका इंफ्रारेड बायोरिसेप्टर्स हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, दीज सेंसर्स एक्सप्लोर द स्पेसिफिक इंफ्रारेड जो रेडिएशंस होती हैं एब्जॉर्ब करती है पैटर्न ऑफ द एनलाइट एंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेशन, ठीक है। एंड बाय मेजरिंग द एब्जॉर्ब infrared light the presence and concentration of the light can be determined, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है इसमें मेडिकल डायग्नोस में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, फूड क्वालिटी कंट्रोल, और यहाँ पे सिक्योरिटी जो आपका सिक्योरिटी स्क्रीनिंग कर सकते हो फॉर एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट आपका आता है फ्लोरोसेंस बायोसेंसर्स। फ्लोरोसेंस बायोसेंसर्स में एप्लीकेशन अगर आप बात करते हो, दीज सेंसर्स यूटिलाइज द फ्लोरोसेंटली लिबाइल बायोरिसेप्टर एंड फ्लोरोसेंस रिसेप्टर मोलिक्यूल्स,
ठीक है। तो ये बेसिकली सेंस किसको कर रहे हैं, फ्लोरोसेंटली लेबाइल बायोसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और अप टू बाइंडिंग टू द एनालाइट द फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी एंड लाइफ टाइम चेंजेस अलो टू देयर डिटेक्ट। एंड एप्लीकेशन अगर बात करें डीएनए सीक्वेंस की, डीएनए सीक्वेंस हम पता कर सकते हैं। एंड ड्रग डिस्कवरी एंड जो आपका रियल टाइम जो आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस का होता है फॉर पैथोजन डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये जो टॉपिक है ना, मैंने आपको चार चीज़ें जो आपको बताई हैं अभी अभी, ठीक है। ये फ्लोरोसेंस जो भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इनके वर्ड में सब कुछ छिपा है। जैसे आपको फ्लोरोसेंस देखोगे तो फ्लोरोसेंस के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, इन्फ्रारेड अगर आप देखोगे तो इन्फ्रारेड के लिए ही काम कर रहा है। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लास्ट जो हमारा है वो है एप्लीकेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। किसके एप्लीकेशंस क्या है, तो पहला हमारा है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आप कैसे कर सकते हो, हाई थ्रू आउटपुट स्क्रीनिंग, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट फॉर द वास्ट लाइब्रेरी ऑफ द कंपाउंड बाय रैपिडली असेसिंग देयर स्पेसिफिक टारगेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी टेस्टिंग में हम इसकी कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग में बेसिकली जैसे हम यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं कितना आपका प्रोडक्ट जो है कितना हार्मफुल है, ठीक है, उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है मॉनिटरिंग द सेल कल्चर। यहाँ पे हम जो रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द सेल ग्रोथ होती है उसको, एंड वायबिलिटी ड्यूरिंग देयर ड्रग डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग, यानी जो भी हमारी सेल की ग्रोथ है उसको हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो उसका टाइम है रियल टाइम उसके अकॉर्डिंग, एंड उसकी वो जो भी वायबिलिटी रहेगी वो हम देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ड्रग प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ड्रग प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में आपका बायो प्रोसेसेस मॉनिटरिंग आता है। तो इसमें आपके पास बायो प्रोसेसेस मॉनिटरिंग में क्या आता है, जो भी रियल टाइम जो भी मॉनिटरिंग ऑफ द क्रूशियल पैरामीटर्स होते हैं, जो भी किसी सेल की ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन कंपोजिशन के लिए, ठीक है, सॉरी न्यूट्रिशन जो कंजप्शन होता है उसके लिए, एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए ड्यूरिंग देयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। एंड क्वालिटी कंट्रोल हम पता कर सकते हैं, इंश्योरिंग द प्योरिटी, पोटेंसी, सेफ्टी एंड फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है बाय डिटेक्टिंग द कंटेमिनेशन एंड इम्प्योरिटीज, यानी उसकी जो कंटेमिनेशन और इम्प्योरिटीज को चेक करके हम यहाँ पे इसकी सेफ्टी, एफिकेसी और पोटेंसी को हम पता कर सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स एंड जो आपका पेशेंट केयर है उसको हम इसमें जैसे पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम रैपिडली और जो रिलायबल जो भी डायग्नोस होते हैं ऑफ डिसीजेस, यानी जो भी हमें उसको जैसे भी हम पता कर सकते हैं डिसीजेस वो हम कर सकते हैं। और एक पेशेंट को लीडिंग अ मोर इन्फॉर्मेशन ट्रीटमेंट, उसको अच्छा जो पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे रहने वाला है। तो बायोसेंसर जो है वो फिनिश हो चुका है। इसमें हमने वर्किंग एप्लीकेशन और जो भी ये था, ठीक है, वो हमने देखा है। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन इंजीनियरिंग, ठीक है। सो नोट्स के लिए अगर आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और जो PDF फॉर्म में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।